इस वक्त दुनिया में जितने भी परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीज़नशिप के प्रोग्राम्स हैं उसमें टर्की को रैंक नंबर 1 किया है फॉर ईज़ ऑफ गेटिंग द परमानेंट रेसिडेंसी एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स जो है। तो यहाँ अब टर्की में आप $75,000 में जो है परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, टॉप क्लास है टर्की में, कंपेरेबल है। और इकोनॉमी की साइज़ भी जो है टर्की की अगर कंपेयर करें पोर्चुगल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है टर्की का। तो इस एतबार से जो है अगर देखें तो टर्की इज़ डेफिनेटली ए नंबर 1 कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स, पोटेंशियल इमिग्रेंट्स कमिंग इनटू टर्की। इंडिया से भी काफ़ी रुझान बढ़ रहा है टर्की की तरफ। बहुत सारे लोग जो है टर्की की तरफ सोच रहे हैं परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीज़नशिप के लिए। अब मैं रास्तों के बारे में बता दूं क्या ऑप्शंस हैं परमानेंट रेसिडेंसी के। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से इस वक्त अगर किसी को टर्की की सिटीज़नशिप लेनी है तो $4 लाख का रियल स्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर $5 लाख वहाँ के कोई बैंक में डिपॉजिट करने पड़ते हैं, या फिर $5 लाख जो है आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर वेंचर कैपिटल ट्रस्ट में जो है आप डिपॉजिट करते हैं। वो 3 साल तक लॉक हो जाते हैं, उसके बाद जो है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप 125 कंट्री वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपको जो है फ्री हेल्थ केयर है, आपके बच्चों के फैमिली के लिए फ्री एजुकेशन है अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, इवन इन यूनिवर्सिटीज़ आपको सब्सिडाइज्ड है एजुकेशन। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको मिलते हैं। सिटीज़नशिप का एक और फ़ायदा है, बहुत सारे लोग की ख्वाहिश होती है कि हम अमेरिका जाकर जो है वहाँ पर रहें और बिज़नेस करें। तो टर्की के सिटीज़न्स को जो है E2 वीज़ा की पॉसिबिलिटी है अमेरिका की। तो आप अगर टर्किश सिटीज़नशिप ले लें $4 लाख इन्वेस्ट करके, तो आप जो है 6 से 8 महीने में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर 1 से 2 महीने में आपको E2 वीज़ा मिल सकता है। तो ये 1 साल में $4 लाख में आप जो है अमेरिका भी पहुंच सकते हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अवंताज। अवंताज में जो है हम ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ले आ रहे हैं जो एसेट बेस्ड है, जो ज़मीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं तजम्मुल हुसैन, हाशमी ग्रुप का CEO। हाशमी ग्रुप एक टर्की बेस्ड कंपनी है जो मल्टी सेक्टोरल बेस्ड कंपनी है। हम टूरिज़म से ताल्लुक़, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, ये सेक्टर्स में स्पेशलाइज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो है वी आल्सो कंसल्ट एंड हेल्प पीपल इन इमिग्रेशन टू टर्की। परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीज़नशिप के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनकी हम मदद करते हैं वहाँ पर। टर्की में वैसे इमिग्रेशन इज़ वेरी पॉपुलर, उनके सारी दुनिया से जो है लोग टर्की की तरफ आ रहे हैं। अब बहुत सारे कंट्रीज़ से, ईरान हो गया, इराक़ के लोग हैं, अमेरिका से लोग जो है वहाँ पर मूव कर रहे हैं, कनाडा से लोग आ रहे हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रशिया से काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ से जो है लोग अब टर्की की तरफ रवाना हो रहे हैं। रीज़न्स ये हैं कि टर्की इज़ अ इमर्जिंग डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अभी इस वक्त जो है टर्की 11th रैंक्ड इकोनॉमी है एंड 2 साल में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है 2025 तक। तो ये टर्की की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इसकी एक रीज़न है, मेन रीज़न है जो टर्की की तरफ जो है ये एक अट्रैक्शन हो रहा है लोगों का। इनका जो प्रोग्राम है परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीज़नशिप का, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है PBS, उसने रिसर्च की है। तो उसके रिसर्च के हिसाब से इस वक्त दुनिया में जितने भी परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीज़नशिप के प्रोग्राम्स हैं उसमें टर्की को रैंक नंबर 1 किया है फॉर ईज़ ऑफ गेटिंग द परमानेंट रेसिडेंसी एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स जो है तो यहाँ पर कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को पोर्चुगल, वो एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ की अगर परमानेंट रेसिडेंसी आपको अगर चाहिए तो तकरीबन जो है आपको 3.5 से 4 लाख यूरोज़ आपको जो है इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अब टर्की में आप $75,000 में जो है परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं।
तो ये जो है डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, टॉप क्लास है टर्की में, कंपेरेबल है। और इकोनॉमी की साइज़ भी जो है टर्की की अगर कंपेयर करें पोर्चुगल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है टर्की का। तो इस एतबार से जो है अगर देखें तो टर्की इज़ डेफिनेटली ए नंबर 1 कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स, पोटेंशियल इमिग्रेंट्स कमिंग इनटू टर्की। इंडिया से भी काफ़ी रुझान बढ़ रहा है टर्की की तरफ, बहुत सारे लोग जो है टर्की की तरफ सोच रहे हैं परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप के लिए। अब मैं रास्तों के बारे में बता दूं क्या ऑप्शंस हैं परमानेंट रेसिडेंसी के। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से इस वक्त अगर किसी को टर्की की सिटीजनशिप लेनी है तो $4 लाख का रियल स्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर $5 लाख वहाँ के कोई बैंक में डिपॉजिट करने पड़ते हैं, या फिर $5 लाख जो है आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर वेंचर कैपिटल ट्रस्ट में जो है आप डिपॉजिट करते हैं। वो 3 साल तक लॉक हो जाते हैं, उसके बाद जो है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। 6 से 8 महीने में आपके पास पासपोर्ट आ जाता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप 125 कंट्री वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपको जो है फ्री हेल्थ केयर है, आपके बच्चों के फैमिली के लिए फ्री एजुकेशन है अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, इवन इन यूनिवर्सिटीज़ आपको सब्सिडाइज्ड है एजुकेशन। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको मिलते हैं। सिटीज़नशिप का एक और फ़ायदा है, बहुत सारे लोग की ख्वाहिश होती है कि हम अमेरिका जाकर जो है वहाँ पर रहें और बिज़नेस करें, तो टर्की के सिटीज़न्स को जो है E2 वीज़ा की पॉसिबिलिटी है अमेरिका की। और बहुत सारे इंडिया के लोग जो है इस वक्त EB-5 प्रोग्राम की तरफ जो है कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें जो है तकरीबन $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है एंड तकरीबन 3 साल आपको वेट करना पड़ता है। तो आप अगर टर्किश सिटीज़नशिप ले लें $4 लाख इन्वेस्ट करके, तो आप जो है 6 से 8 महीने में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर 1 से 2 महीने में आपको E2 वीज़ा मिल सकता है। तो ये 1 साल में $4 लाख में आप जो है अमेरिका भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। अब रहा जिनके पास $4 लाख नहीं है, उनके पास उतना बजट नहीं है, तो वो परमानेंट रेसिडेंसी का रूट ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से इस वक्त $75,000 का अगर रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें 30 बड़े म्यूनिसिपैलिटीज़ में, तो आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है। फिर 51 ऐसे छोटे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जो कम तरक्की याफ्ता हैं, तो वहाँ पर जो है $50,000 है, ये रकम रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके आप हासिल कर सकते हैं। मगर एक मसला यहाँ पर ये है कि लास्ट 2 ईयर्स में रियल स्टेट के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अब रियल स्टेट $75,000 और $50,000 में अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग प्राइसेस जो है $1 लाख $1.25 लाख में जो है मिनिमम 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल रहा है। तो लोगों के लिए जो है थोड़ा आउट ऑफ रीच हो रहा है, क्योंकि डिमांड काफ़ी है। एक तो लोकल डिमांड है, दूसरी फिर इंटरनेशनल डिमांड भी काफ़ी है टर्की की तरफ। तो इस वजह से जो है रियल स्टेट के प्राइसेस काफ़ी एस्केलेट हो गए हैं। हाशमी ग्रुप ने लास्ट 6 महीनों में एक रीजनल प्रोविंस है जो सेंट्रल अनातोलिया, जो सेंटर पार्ट ऑफ टर्की है, वहाँ के रीजनल गवर्नमेंट के साथ, रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज़ के साथ और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके एक नया तरीक़ेकार निकाला है, जिसमें जो है बिज़नेस इन्वेस्टमेंट में आप करके परमानेंट रेसिडेंसी हासिल कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद था इसमें लोगों को जो है परमानेंट रेसिडेंसी अफोर्डेबल बनाई जाए, यानी कम से कम में जो है उनको परमानेंट रेसिडेंसी दिलवाई जाए। तो हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अवंताज में जो है हम ऐसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ले आ रहे हैं जो एसेट बेस्ड है, जो ज़मीन के असासों के ऊपर मबनी है, यानी इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारे अब इस वक्त जो है 2 प्रोजेक्ट्स हम हमारे रोड शोज़ में ले आए हैं। उसमें एक तो प्रोजेक्ट रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 30 विलास बना रहे हैं। इसमें आप जो है $59,500 का इन्वेस्टमेंट करके 1% के शेयर होल्डर बन सकते हैं। ये शेयर होल्डिंग जो होती है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और नोटराइज्ड होती है। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको गज़ेट इशू करती है, तो आपकी कंप्लीट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है। आप उसके बाद कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। उसके एवज़ में आपको फिर परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है 6 से 8 हफ्तों के दौरान जो है। ये जो प्रोजेक्ट है 2 साल का प्रोजेक्ट है, इसमें तकरीबन 62% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। एक तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दूसरी तरफ आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल रही है, और ये
जो है जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है $75,000 का, उससे कम की अमाउंट में आपको मिल रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसमें हम जो है एक 2.5 एकड़ का जो है वॉलनट फार्म जो है हम पेश कर रहे हैं। इसमें $75,000 का इन्वेस्टमेंट है। आप जो है ये फार्म के ओनर बनते हैं। उसके बेसिस पे आपको परमानेंट रेसिडेंसी भी मिलती है और 48 ईयर्स तक कंटिन्यूअस जो है आपकी इनकम अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें 4th ईयर से आपको इनकम आना शुरू होती है, क्योंकि पहली फसल जो है वॉलनट की 4थे साल से शुरू होती है। तो इसमें तकरीबन 117% एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें जो है। एंड हो सकता है 3 से 4 साल में मोर देन डबल इसकी वैल्यू हो जाएगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा $75,000 का, अगर आप बेचना चाहेंगे तो ये आपको मोर देन डबल से भी ज़्यादा आपको जो है रिटर्न आ सकता है जो है। एंड ये दो भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यू कैन जस्ट सेल इट, you can withdraw from those investments anytime you want basically with the returns। तो इस तरीके के हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग टर्की मूव होना चाहते हैं, वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब मौके क्रिएट किए गए हैं जी। सबसे जैसा कम से कम शेयर्स कितने ले सकते हैं? इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 1% ले सकते हैं, 2% ले सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टर हैं, उन्होंने जो है 3 शेयर्स लिए हैं जी। तो अपनी अपनी इस्तेताअत के हिसाब से कोई जो है परमानेंट रेसिडेंसी लेना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अब वो अमेरिकन सिटीज़न है, तो उन्होंने जो है खाली शेयर लिया इस वजह से कि जो है उनको प्रॉफिट चाहिए, रिटर्न चाहिए। उन्होंने देखा कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है, अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 3% शेयर्स। $59,500 हैं ये रियल स्टेट प्रोजेक्ट में जी। $59,500 जी। तो इंडियन करेंसी में इंडियन करेंसी में जो है तकरीबन 45 से 48 लाख कुछ होते हैं जी। ये 2 साल में जो है आपको जो है 62% इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 साल का है जी। ये प्रोजेक्ट आपके कहाँ चल रहे हैं? तोकात प्रोविंस है, ये मिडिल ब्लैक सी रीजन का हिस्सा है। ये सेंट्रल अनातोलिया में आता है। ये एक इमर्जिंग प्रोविंस है टर्की का, जो कंसिडर किया जाता है हाई ग्रोथ एरिया। तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी ग्रोथ हो रही है, एंड रिटर्न्स भी इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा है। जो बड़े इलाके हैं इस्तांबुल वगैरह, बुरसा, इज़मिर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की है, वो अब जो है एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए हैं। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एंट्री इज़ वेरी हाई। दूसरी चीज़, रियल स्टेट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। 1 बेडरूम अपार्टमेंट की स्टार्टिंग कॉस्ट जो है $1.25 लाख से शुरू होती है वहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों के लिए आउट ऑफ रीच हो गया है। एंड दूसरी चीज़ जो है माहौल का भी है। लोग चाहते हैं कि थोड़ा पीसफुल, सुकून का माहौल मिले, तो इस्तांबुल में तो शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बड़ा शहर है, नियरली 24 मिलियन पॉपुलेशन है वहाँ की। तो कंसिडरिंग दैट एज अ फैक्टर, लोगों को ये एरियाज़ काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। वहाँ के मौसम कैसे हैं? मौसम देखें, टर्की डेफिनेटली जो है थोड़ा उसका मौसम ठंडा ही होता है। समर्स आर नॉट वेरी हॉट। रेनी सीजन पे क्या है? रेन्स भी होते हैं। ड्यूरिंग समर तो कम होती है बारिश, लेकिन जो है विंटर्स में काफ़ी बारिश भी होती है, स्नो भी होती है। जैसे हमारे पास में जैसे फ्लड आते हैं वहाँ पे ऐसे जी, flood वगैरह आते हैं? कभी कभार फ्लड्स भी आते हैं। कुछ इलाके हैं जो फ्लड पाथ में हैं। ब्लैक सी एरिया जो है, ब्लैक सी कोस्ट पर, वहाँ पर फ्लड्स आते हैं। इस्तांबुल के पास भी अभी रिसेंटली जून में फ्लड्स आए थे, यानी फ्लैश फ्लड्स, काफ़ी बारिश वगैरह हुई थी। अब ये तो नेचुरल जो है फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। मतलब कि आप ब्लैक सी एरिया में आपका प्रोजेक्ट है? मिडिल ब्लैक सी कोस्ट से जो है तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ ये पे इलाका। समझिए आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जी बात कर रहे हैं, जी। और ऐसे अगर समझिए माहौल बना, तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान होते हैं यहाँ के किसान? नहीं, यहाँ पर फ्लड्स का कोई खदशा नहीं है। यहाँ पर हिस्टोरिकली कोई फ्लड्स नहीं आए हैं ये एरिया में जो है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट एरियाज इन टर्की, ऑल्सो फ्रॉम नॉट जस्ट फ्रॉम फ्लड्स बट अर्थक्वेक्स एज वेल, क्योंकि टर्की सारा जो है अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है।
बट कुछ इलाके हैं वो सेंट्रल जो पार्ट में आते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी सेफेस्ट। यहाँ हमारे पास में कई ऐसे केसेस हो गए हैं जी जो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जी। लेकिन कुछ 2-4 साल तक तो वो समझिए आपको शेयर प्रॉफिट देते रहते हैं और बाद Right. में जो है तो कंपनी गायब हो जाती है। जी। तो इसमें सिक्योरिटी क्या है? देखें, आपको मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका जो मॉडल है इज़ वेरी डिफरेंट। यू बिकमिंग ए शेयर होल्डर इन द कंपनी। आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं नॉट इन प्रोजेक्ट्स, नॉट इन कंपनी। जो है आप कंपनी को वो पैसा देते हैं क्योंकि वो कंपनी प्रॉमिस करती है आपको 15,000 20,000 रुपये महीने के आपको प्रॉफिट एक फिक्स्ड इनकम के तौर पर जो है वो देते हैं। इनकम के तौर पे नहीं था उनका, तो ऐसा था कि भाई आप दो इतने परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतने परसेंट बड़ी Whatever, but- नामचीन लोग हैं यहाँ पे जी, जो है, तो बट उन्होंने डुबा डाले। दे वर नॉट एसेट बेस्ड। एसेट से कोई लिंक नहीं था, आपकी कोई शेयर होल्डिंग नहीं थी कंपनी में। जो है यहाँ पर आप जो है जो कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है उसमें आपकी शेयर होल्डिंग है। अब फॉर एग्जांपल ये जो कंस्ट्रक्शन का जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है उसकी जो कंपनी सेटअप स्पेशल पर्पस व्हीकल जो क्रिएट की गई है, तोकात व्यूज़ उसका नाम है। तोकात व्यूज़ ओन्स द लैंड, जो ज़मीन पर प्रोजेक्ट हो रहा है, एंड उस पर जो विलास बिल्ड होंगे दैट इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय तोकात व्यूज़ कंपनी। आप तोकात व्यूज़ कंपनी में जो है शेयर होल्डर बन रहे हैं। आपकी शेयर होल्डिंग डीड जो है नोटराइज्ड हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, चेंबर ऑफ कॉमर्स से गज़ेट इशू हो रही है। तो आप जो है यू आर बिकमिंग एन एसेट होल्डर बाय बिकमिंग ए शेयर होल्डर। यू आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी। So that is the safety and security mechanism that we have built in to ensure that any investor who invests in such projects feels safe and secure. So that is a safety mechanism that is built in. आपका जो प्रोजेक्ट कितने साल से चल रहा है वहाँ पे? देखिए, अभी हमने जो है 1.5 साल पहले जो है ये प्रोसेस शुरू किया है तुर्की में। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है तुर्की का। इसके साथ जो है और भी प्रोजेक्ट्स हम इंशाल्लाह करेंगे आगे चल के। जो है प्रोजेक्ट्स आपके भी कंप्लीट नहीं हुए। दिस इज़ नहीं हुआ अभी। एग्जाम्पल के तौर पर लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, We- तो इतना प्रॉफिट हुआ। We haven't completed a project as yet. This is our first project in the market. ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। लेकिन हमारी जो टीम है, जो कोर मैनेजमेंट टीम है, इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। हमारे जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं वो जो है तकरीबन 30 years का उनको कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। He worked in the Middle East for a very long time. He was the managing director for the second largest construction company in Saudi Arabia. तो multi-billion dollars के projects उन्होंने execute किए हैं। तो experience wise the team has substantial experience in executing the projects. As a company under the umbrella of our company, we have not done the projects in Turkey as yet. This is our first project. अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि भी ये तो इन्वेस्टमेंट करने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, जी। 1 शेयर ले सकते हैं, 2 शेयर ले सकते हैं, 3 जी शेयर ले सकते जी। हैं। जो वहाँ रिहाइश के ख्वाहिशमंद हैं, जी। सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, ये- उनके ये- लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना है? नहीं, वही तो कहा मैंने कि हमने जो है परमानेंट रेसिडेंसी को जो है आसान बना दिया है। ये ऑप्शंस के ज़रिए जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से $75,000 है, तो हमने जो है ये 60,000 का कर दिया, तो तकरीबन $15,000 की आपकी सेविंग हो गई। इसमें आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल रही है। दिस इज़ वाई इट इज़ अट्रैक्टिव, क्योंकि हमारा मकसद ही था कि लोगों के परमानेंट रेसिडेंसी को आसान और अफोर्डेबल किया जाए। तो इसी ऐसे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम जो है उनकी परमानेंट रेसिडेंसी को आसान और अफोर्डेबल बना रहे हैं। और भी हमारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड, और भी फिर एग्री टूरिज़्म से रिलेटेड जो है आने वाले हैं इंशाल्लाह। उसमें ये रकम और भी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। एक 4 से 6 महीने में हम लॉन्च करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट्स। उसमें जो है तकरीबन $40,000-42,000 में आप जो है परमानेंट रेसिडेंसी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जो सिटीजनशिप ले लेते हैं, जैसे मिल जाती है, जी, तो वो वहाँ पर जो है तो अपना ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर या सकते हैं। कहीं जॉब कर सकते हैं? देखिए, जॉब्स के लिए मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा टर्की, बट अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, टर्की में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट ऑफ टर्की को 6 जोन्स में डिवाइड किया है उन्होंने। जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं जोन्स 1 to 3 में आते हैं, यहाँ पे इंसेंटिव्स कम है क्योंकि ये ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड है। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ टर्की है वो जोन्स 4 to 6 में आता है। यहाँ पर ज़्यादा इंसेंटिव्स देती है गवर्नमेंट। इंसेंटिव्स जैसे कि
लैंड को जो है आपको गवर्नमेंट ने लीज़ पर दे दिया, लॉन्ग टर्म लीज़ 49 ईयर्स की लीज़ पर जो है तकरीबन जो है नेग्लिजिबल प्राइस पे आपको मिल जाती है ज़मीन। अगर आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया जिससे वहाँ के लोकल मार्केट में जो है लोकल जॉब्स क्रिएट होते हों, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता हो, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ज़मीन एलोकेशन होती है। गवर्नमेंट की ग्रांट भी मिलती है आपको, जो है 65 to 70% गवर्नमेंट फ़ंड करती है आपके प्रोजेक्ट को। ये लोन नहीं होता, आपको गवर्नमेंट को वापस करने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पर सिग्निफिकेंट लोकल इम्पैक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक रीजनरेशन हो रहा है, टैक्स हॉलीडेज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स आपको अवेलेबल हैं जोन्स 4 to 6 में। तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं तिजारत पेशा लोग, बिज़नेस का अगर इंटरेस्ट है उनको वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने का, ये दूसरे इंडस्ट्रीज़ में जो है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टर्की इज़ डेफिनेटली वेरी इनकरेजिंग, क्योंकि इसका लोकेशन भी ऐसा, जियोग्राफिकल लोकेशन जो टर्की का है इज़ वेरी स्ट्रेटिजिक। इट कनेक्ट्स यू टू द यूरोपियन मार्केट्स, इट कनेक्ट्स यू टू सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, सारे कंट्रीज़ या रीजन्स के बीच में है टर्की, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एंड टर्की के जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं यूरोपियन यूनियन के साथ जो है, जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपको फ्री ट्रेड है, देयर इज़ नो टैक्सेशन बिटवीन द कंट्रीज़, सो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ पॉसिबल। तो ये सारे सहूलतें आपको मिल सकती हैं। लैंग्वेजेस कौन सी? लैंग्वेज जो है टर्किश आपको आना चाहिए, टर्किश आप सीख सकते हैं अगर 1-2 से 3 महीने का अगर आप एफ़र्ट लगाएं तो टर्किश लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। ख़ास तौर पे उर्दू जानने वालों के लिए तो बहुत आसानी है, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज भी जो है फ़ारसी और अरबी से बनी है, उर्दू भी फ़ारसी और अरबी से बनी, तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो टर्किश और उर्दू में जो है कॉमन है। तो आप अगर थोड़ा सीरियस एफ़र्ट लगाएं तो 2 से 3 महीने में आप सीख सकते हैं। सर, जैसा कि आपका इंडिया में रोड शो चल रहा है, जी। हैदराबाद और औरंगाबाद, जी। कैसा रिस्पॉन्स रहा? Response has been very very good actually, very positive. In fact मैं लास्ट मार्च में भी आया था, आई डिड अ रोड शो हैदराबाद में ही किया था। उस वक्त जो है 2 दिन में तकरीबन 700 से 800 लोगों से मेरी मुलाकातें हुई थी। अभी भी आपने देखा कल जो है काफ़ी लोगों ने जो है सेमिनार अटेंड किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा औरंगाबाद में। ये हमारी पहली विज़िट थी। इट वाज मोर लाइक एन एक्सप्लोरेटरी, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द पीपल एंड देयर इंटरेस्ट एज वेल। सो वी गॉट सम आइडियाज़ बेसिकली कि लोगों का रुझान क्या है, क्या है उनका इंटरेस्ट है, क्या चाहते हैं वो। तो ये अंदाज़ा हुआ जो है हमारे कल के सेमिनार और गुफ्तगू करने के बाद। इंशाअल्लाह जो है इंटरेक्शन रहेगा, जिनको इंटरेस्ट है तो उम्मीद है कि हम लोगों के लिए हल सॉल्यूशंस वगैरह निकाल सकेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर टर्की में हमारे रसूखात अच्छे हैं हुकूमत के एजेंसीज़ के साथ, गवर्नर्स के साथ, रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज़ के साथ, प्रेसिडेंशियल ऑफिस फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। तो इसका फ़ायदा जो है ज़रूर पहुँचेगा। जी, हमारा मकसद ही है कि जो है हम इससे जो है फ़ायदा पहुँचा सकें।